में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक नंबर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मास नंबर क्या होता है। मास नंबर का मीनिंग होगा द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called मास नंबर। उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि डिफिनेशन किए हैं इसी के अनुसार यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि ए बराबर होता है क्या, तो P प्लस एन। चूंकि हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे Z बराबर E बराबर P होता है, यानी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों की संख्या बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, A बराबर E प्लस एन भी कह सकते हैं, या A बराबर Z प्लस एन भी कह सकते हैं। यानी ये तीनों संख्या जो है किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए बराबर होता है। इसी प्रकार से देखिए, एक होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होगा, तो कहते हैं यह एक संख्या है जो बताता है कि हाइड्रोजन के वेट से कितना गुना हैवियर है, उसी को कहते हैं एटॉमिक वेट। लेकिन रिजल्ट जो होता है सेम होता है, यानी वैल्यू जो है मास नंबर का और एटॉमिक वेट का दोनों का सेम वैल्यू है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लगाएंगे तो ये कंपेयर हो जाएगा किसका, तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का होता है कितना, तो 40 एटॉमिक वेट है। और एटॉमिक वेट अगर इसका निकालते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में तो 40/1 करेंगे बराबर हो जाएगा 40। इसका मीनिंग होगा कि हाइड्रोजन के मास से 40 टाइम्स हेवियर है कैल्शियम। इसी तरह से हम लोग सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम का मास जो होगा हाइड्रोजन से 23 टाइम्स हेवियर होगा। इसी तरह से एक है आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पढ़े लोग, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मीनिंग होगा यह एक संख्या है जो बताता है कि कार्बन आइसोटॉप्स के 1/12 पाथ से कितना गुना भारी है, हेवियर है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, एंड इसके मास के बराबर होता है। ये निकल जाता है आपका क्या, तो एटॉमिक मास। तो देखते हैं तीनों है एक ही चीज, लेकिन कंपैरिजन है तीनों का अलग ढंग से। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कैल्शियम है Ca40 बोले, इसका जो एटॉमिक मास निकालेंगे ये निकल जाएगा कितना, तो 40/1/12 इंटू 12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो 40। इसका मीनिंग होगा कि एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और मास नंबर तीनों सिमिलर है, सिर्फ कंपैरिजन जो किया गया वो अलग अलग तरह से किया गया। अब हम लोग देखते हैं जैसे कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। जैसे देखिए, जैसे आपको हीलियम है ना, हाइड्रोजन, इसी तरह से लिथियम, सोडियम और पोटासियम, फर्स्ट ग्रुप का कम से कम ये 3 एलिमेंट को याद रखना है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट 1 है, 1.008 होता है लेकिन 1 मानते हैं होल नंबर में। लिथियम का 3, इसका 7 होता है एटॉमिक वेट। इसी तरह से इसका 11, इसका होता है 23 है ना, इसका होता है 19, इसका होता है 39। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप में कम से कम 3 एलिमेंट को दिमाग में रखना है। जैसे आप देखते हैं बेरिलियम है, इसके बाद हम लोग देखें मैग्नीशियम है, इसके बाद आपका कैल्शियम है, इसका होता है 4, इसका होगा 9, इसका होगा 12, इसका होगा 24, इसका होगा 20, इसका होता है 40। इसी तरह से थर्ड ग्रुप में हम लोग देखें तो कम से कम 2 है ना, बोरॉन और एल्युमिनियम, इसका होता है 5, इसका होगा 11, इसका होता है 13, इसका 27।
इसी तरह से हम लोग देखें फोर्थ ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन का 6, 12, इसका होता है 14, इसका 28। इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसका होता है 7, इसका 14, इसका होता है 15, इसका 31। इसी तरह से 16 ग्रुप में हम लोग देखें 6 ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर, इसका 8 होगा, इसका 16, इसका 16, इसका 32 होता है। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि 7 ग्रुप में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सब को दिमाग में रखना है। इसका Z है 9, इसका A है 19, इसका 17, इसका 35.5, इसी तरह से इसका 35, इसका 80 है, इसका है 53, इसका 127। इतना हो गया जो नॉर्मल S और P ब्लॉक एलिमेंट है, कम से कम इतना याद रखना। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो Cr है क्रोमियम, इसका होता है 24, इसका 52, Mn का 25, इसका 55। इसी तरह से Fe है आयरन, इसका 26, इसका 56 होगा। इसी तरह से आप देखेंगे CO है कोबाल्ट, इसका 27, इसका होता है 59। इसी प्रकार से देखिए निकेल है, इसका 28 होता है, इसका भी 59 हो। इसी तरह से है Cu, इसका 29, इसका 63.5। इसी तरह से जिंक है, इसका होता है 30, इसका होगा 65। कम से कम अगर इतना को याद रखते हैं बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि जितने भी 11th 12th हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें ये सारे का सारे एलिमेंट में से कोई न कोई एक निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल में रहता है, जहाँ पर कि आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास करके आप लोग देखे होंगे कि आजकल क्या होता है कि CBSE बोर्ड में जनरली सब एटम के एटॉमिक वेट को, एटॉमिक नंबर को लिख दिया जाता है, जबकि बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं करता। जबकि दोनों के लिए कंपटीशन में ये जरूरी नहीं है कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर लिखा जाए, इसलिए हमने इतना लिखा ताकि आप लोग इसको याद रखें, है ना, और ये आप उपयोग करें क्वेश्चन। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पढ़े, एटम से रिलेटेड सारे कहानी पढ़े। अब हम लोग देखते हैं जैसे रेडिकल के बारे में। तो जनरली क्या होता है, लोगों को नाम याद रखना पड़ता है केमिकल्स का, उसका बिना नाम याद रखे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल भी होता है और आपको उसमें कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, तो आगे चल के उसको तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल है कि कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, कैसे कौन सा मॉलिक्यूल्स किस तरह से फॉर्म करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे आप एक ये पॉइंट है रेडिकल, रेडिकल्स ये डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक है आपका एसिडिक रेडिकल, इसी को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल। इसी तरह से है आपका बेसिक रेडिकल, ये जो है आपका कहलाता है निगेटिव रेडिकल। इसी तरह से एक है आपका न्यूट्रल या फ्री रेडिकल, है ना, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता लेकिन रेडिकल है। ये कैसे है, इसमें हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप का होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में है। एक है आपका इसमें रेडिकल में, एक को कहते हैं कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाया और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाता है, इसको कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। किसी भी एटम में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वह कहलाता है फ्री रेडिकल या न्यूट्रल रेडिकल, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो कंपाउंड बनाना चाहता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना चाहता है, ये हो गया फ्री रेडिकल। इसी तरह से एक होता है कार्बीन, कार्बन भी फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया रहता है, लेकिन 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बीन, यानी फ्री रेडिकल है ये भी।
ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगलेट, दूसरा होता है ट्रिपलेट। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक होता है नाइट्रीन। नाइट्रीन में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लॉन पेयर। अब इधर बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन में हम लोग देखेंगे कि मात्र ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 ठो, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 ठो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दोनों को कार्बिन और नाइट्रीन। इसी तरह से ये होता है सिंगलेट, ये होता है ट्रिपलेट। वैसे हम लोग सिंपल तौर पर कहेंगे जितने भी एटम होते हैं सबको पीरियोडिकल कहेंगे। ये स्पेशली हम लोग को जानना है, इसलिए तीनों को बताया है। लेकिन जैसे मानिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 पेयर हुआ, एक हो गया अनपेयर, इसको कहते हैं अनपेयर। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिस किसी में भी प्रेजेंट होगा वो सब को कहते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। जिस किसी भी एटम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सब कहलाएगा फ्री रेडिकल। अब हम लोग देखें कि एसिडिक रेडिकल को पॉजिटिव रेडिकल कहा जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं एसिडिक रेडिकल में हम लोग देखेंगे कि जितने भी तरह का पॉजिटिव है, मतलब जितना भी मेटल है और पॉजिटिव है तो वो सब कहलाता है एसिडिक रेडिकल। तो सिंपल तौर पर ये पॉजिटिव रेडिकल का नाम जो है लोग को दिमाग में रहता है। जैसे इसमें क्या है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन कुछ एटम जिसका कि वैलेंसी वेरिएबल है, जैसे Fe है, इसको कहते हैं फेरस। जैसे Fe+2 है, 3 है, इसको कहते हैं फेरिक ना। इसी तरह से Cu+ है, इसको कहते हैं क्यूप्रस। इसी तरह से Cu+2 है तो कहते हैं क्यूप्रिक कहा जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जिंक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मरकरी है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक कहा जाता है, एस्टेनस एस्टेनिक कहा जाता है। जो वेरिएबल है उसका हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जो सिंपल है एस ब्लॉक का उसका सिंपल नाम देते हैं। जनरली पॉजिटिव नाम लोग को माइंड में रहता है। मुख्य रूप से हम लोग को एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत होता है। जैसे देखिए दूसरा है बेसिक रेडिकल, इसी को कहते हैं निगेटिव रेडिकल। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक पॉइंट कि अगर किसी बेसिक रेडिकल में H+ को जोड़ते हैं, यानी इसी कहते हैं निगेटिव रेडिकल। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कहलाता है आपका एसिड। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं किसी भी मेटल को और निगेटिव रेडिकल को, तो ये कहलाता है आपका साल्ट। इसी साल्ट के बारे में हम लोग को नाम को याद रखना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए 1 नंबर में जैसे आप लिखते हैं Cl-, इसको कहते हैं सिंपल तौर पर क्लोराइड लिख दी। लेकिन यहाँ पर अगर H जोड़ देंगे इसमें, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर भी 2 तरह की बात है। अगर यहाँ पर एक्वस कर देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन HCl गैस अगर कर देते हैं ये हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग, अगर कोई मेटल के साथ लिखा रहता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जबकि देखिए दूसरा इसी तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, यानी एक जिसका वैलेंसी हो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर ClO4- अगर O लग गया इसमें, इसका नाम है परक्लोरेट इसको कहते हैं। यहाँ पर अगर H लगा देंगे तो देखिए 8 है तो इक है, मतलब इक एसिड को 8 कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर लिखते हैं H लगा दें तो ये कहा जाएगा परक्लोरिक एसिड
आपने देखा होगा कि जितने भी तरह का एसिड का नाम आपने पढ़ा होगा, सब का नाम सेंट्रल एटम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप पढ़े होंगे सल्फ्यूरिक, तो सल्फर पर डिपेंड करता है। जैसे आप पढ़ते हैं नाइट्रिक, तो नाइट्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। कार्बोनिक, कार्बन पर डिपेंड कर रहा है। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस पर डिपेंड कर रहा है। बोरिक यानी बोरॉन पर डिपेंड कर रहा है। जो सेंट्रल एटम है उसके नाम पर डिपेंड कर रहा है। अब ये लगाते कब है, ये कब लगाते हैं, तो सिंपल तौर पर अभी हो सकता है कि आपको पूरा तरह से नहीं समझ में आए, लेकिन सिंपल कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 कर देंगे। इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर हो गया 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है उसका ग्रुप संख्या भी 7 है, 17 है। इसका मतलब कि किसी भी एटम का एसिड में अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर हो जाए तब उसमें इक लगाते हैं एसिड, और जिस एसिड के नाम में इक लग गया उसका साथ बनता है तो 8 लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 है, तो ये सिर्फ जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसके लिए पर इक है, क्योंकि इसका 4 तरह का वैलेंसी वेरी करता है, जबकि अदर जो उसके अलावे है ऐसा नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहीं पर हम लोग लगा दें सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए मेटल लग गया, यहाँ पर एसिड है तो पर क्लोरिक एसिड है, H है, तो जब मेटल लग गया तो इसको वो नाम नहीं देके लिखेंगे सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। इक है तो 8 लगा दी, ये पर तो रहेगा ही। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे थर्ड में कि ClO3 है माइनस। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 निकला। अब इसका अगर निकालते हैं, इसका हम लोग देखेंगे, अब इस पर चार्ज है, इसका भी हम निकाल के दिखा दें। तो क्लोरीन को मान लेते हैं X है, ऑक्सीजन का है -2 और 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3। अब बराबर करेंगे -1, क्योंकि इस पर चार्ज है -1। यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स का निकाला था, यहाँ पर हमने रेडिकल का निकाल के दिखाते हैं। अगर चार्ज रहेगा तब क्या करेंगे, नहीं रहेगा तब क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 + 6 = 5 आ गया। 2 कम हो गया इसमें, इसका जो नाम होता है सिर्फ होगा क्लोरेट, इसका नाम को कहेंगे क्लोरेट। अब यहाँ पर लोग देखेंगे इसका अगर एसिड रहता HClO3, देखिए 8 लगा, इसका मतलब एसिड है तो इक लगाना है, इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सोडियम लगा दिए तो कह देंगे क्या, सोडियम क्लोरेट। अगर मैग्नीशियम लगा देते हैं तो मैग्नीशियम क्लोरेट। अगर आप पोटासियम लगाते हैं पोटासियम क्लोरेट। इस तरह से नाम को लिखा जाता है। इस तरह से बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि कंडीशन होगा, ज़्यादा नहीं कम से कम 10-20 ठो। अगर ये रेडिकल को याद रखते हैं तो जितने भी तरह का आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, साल्ट के बारे में पढ़ते हैं, सभी के बारे में आप कंफर्म रूप से जान जाएंगे। आज यही तक। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट में हम लोग करेंगे कि क्या कैसे इसको लिखा जाता है, जैसे इसका वैलेंसी कितना होता है, किस तरह से उसका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्यों ऐसा लिख देते हैं। कभी देखिए हम लोग लिख देते हैं इस तरह से कि ClO3 का होल ट्वाइस कर दी, आखिर क्यों किए तो हम लोग देखेंगे। इसका वैलेंसी 2 है, इसका 1 है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको मॉलिक्यूल्स को लिखा जाता है।